वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होता है अगर एडजस्टमेंट में ये सब दिया हुआ रहेगा तो, और साथ में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैं क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करके बताऊंगा ये आपका क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करूंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, उसमें वो सारे सोल्यूशंस आपका अपलोड है। आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एडजस्टमेंट नंबर 4 प्रीपेड एक्सपेंसेज और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक और डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स का मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है। लेक्चर नंबर 2 में वो वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखा देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या आपका एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। सबसे पहला कौन है आपका 3 में, क्योंकि मैंने 1, 2 बता दिया है। पहला कौन था आपका क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा कौन था डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता क्या है। बोलता वैसा एक्सपेंसेज जो करेंट ईयर से रिलेटेड तो होता है लेकिन करेंट ईयर में कैश के रूप में उसका भुगतान नहीं हो पाता है। एक बार फिर से, वैसा एक्सपेंसेज जो करेंट ईयर से रिलेटेड होता है लेकिन करेंट ईयर में आपका कैश के फॉर्म में उसका भुगतान नहीं हो पाता है तो आगे जाके आपको देना पड़ेगा, इसलिए क्या कहलाता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। मतलब आगे जाके आपको इसका खर्च का भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एडजस्टमेंट में रहेगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और एक बात, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ध्यान सुनिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक जगह ट्रीटमेंट होगा। कहाँ होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कम से कम 2 जगह होता है। देखिए कहाँ कहाँ होगा। पहला बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने एक सैलरी लिया है कितना, 1 लाख। ये सैलरी कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। और एडजस्टमेंट में बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है आपका 20,000। ठीक है जी, अब ये दिया हुआ है सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ है आपका एडजस्टमेंट में। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सेंटेंस के फॉर्म में भी बताऊंगा और पिक्चर भी क्या करूंगा, दिखाऊंगा। ऐसा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट बोलता है add the relating expenses on debit side in trading और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जो रिलेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा, राइट, उसमें जाके क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे जी। बात समझ गया ना। या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो PL अकाउंट। बोलेंगे सर ये कैसे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस, कैरीज ये सब है तो आपका कहाँ लिखेंगे, वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाके आपका ऐड होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ मिलता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। जैसे वेजेस है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो भैया वेजेस तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में होता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस में जाके क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने सैलरी लिया है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में रिलेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करके क्या करेंगे, लिख देंगे। और इनडायरेक्ट रहेगा तो PL के डेबिट में रिलेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मैंने लिया है, सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सीधा सा बात है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, ऐड द रिलेटिंग एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड इन ट्रेडिंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में रिलेटिंग एक्सपेंसेस में से ऐड करेंगे और PL में रहेगा तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिलेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने लिखा, देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी कितना था आपका 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया और अभी भी देना बाकी है कितना, 20,000। तो देखिए अंदर
पर्टिकुलर में लिखिएगा, पार्टिकुलर्स वाले में। तो 1 लाख और ऐड कर दिए, देखिए ऐड करना है रिलेटिंग एक्सपेंसेज सैलरी, तो सैलरी में और स्टैंडिंग सैलरी कितना 20,000, तो 1,20,000 फाइनली कितना हो गया आपका 1,20,000। सीधा सा बात है, 1 लाख आप कैश के फॉर्म में दिए होंगे, 20,000 अभी देना बाकी है, तो करेंट ईयर से रिलेटेड सैलरी कितना होगा 1,20,000। लेक्चर नंबर 1 में पूरा डिटेल्स में समझाया है, ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो नहीं देखा है तो कितना हो गया आपका 1,20,000। अब आप बताइए कि अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, 20,000 देना बाकी है, तो आपका बिजनेस के लिए क्या है लायबिलिटीज, क्या है लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज तो कहाँ शो करेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, सीधा सा बात है। देखिए लिखा सेकंड ट्रीटमेंट सोड ऑन लायबिलिटीज साइड, कहाँ शो होगा लायबिलिटीज साइड इन बैलेंस शीट, कहाँ बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट लिखा लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, और क्या लिखा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 20,000। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी आपको देना 20,000 है, फर्म के लिए बिजनेस के लिए क्या है लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में शो होगा, सीधा सा बात है। 2 जगह ट्रीटमेंट हो गया। मैं सेंटेंस के फॉर्म में और पिक्चर भी ड्रॉ करके क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कौन है आपका 4 में प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब प्रीपेड एक्सपेंसेज किसे कहते हैं, बोलते हो वैसा एक्सपेंसेज जो आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, लेकिन उसका भुगतान करेंट ईयर में आपने कर दिया है, तो क्या कहलाएगा प्रीपेड, पूर्व भुगतान, पहले ही भुगतान कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज है जी, ठीक है जी। तो आपका बोलते हैं इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सैलरी का लिया था, यहाँ पे एक डायरेक्ट का लिया है कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वेजेस कितना है 10,000 और प्रीपेड वेजेस कितना है आपका 400, तो यहाँ पर लेस नहीं, मैंने यहीं पे लिख दिया लेस, यहाँ पे नहीं, मान लेते हैं क्या है ये आपका एडजस्टमेंट में है ना, तो आपका वेजेस कितना है 10,000 और प्रीपेड वेजेस कितना है 400। वेजेस कहाँ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जो प्रीपेड वेजेस है ये कहाँ है आपका एडजस्टमेंट में। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आपका बोलता है क्या 10,000 आपने करेंट ईयर में दिया, वेजेस के फॉर्म में कैश के फॉर्म में आपने कितना दिया 10,000, लेकिन बोलता है 4,000 प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब क्या नेक्स्ट ईयर वाला, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर वाला करेंट ईयर में दे दिया, तो करेंट ईयर का तो एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा लेस, क्या करना पड़ेगा लेस। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या बोलता है लेस द रिलेटिंग एक्सपेंसेज ऑन डेबिट साइड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग वाला रहेगा तो ट्रेडिंग में, पीएल वाला रहेगा तो पीएल में। और एक बात, डेबिट में ही ट्रीटमेंट इसलिए हो रहा है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस वाला कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में या पीएल के डेबिट में, ठीक है। उसके बाद देखिए लेस फ्रॉम रिलेटिंग एक्सपेंसेज ऑन डेबिट साइड इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है, देखिए यहाँ पे पीएल अकाउंट था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सैलरी, यहाँ पे डायरेक्ट वाला लेके चले हैं। तो वेजेस आपने कितना दिया है 10,000 और बोलता है नेक्स्ट ईयर वाला दे दिया है आपने 400। नेक्स्ट ईयर वाला मतलब क्या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर वाला, तो प्रीपेड क्या करेंगे लेस कर देंगे, क्योंकि करेंट ईयर से रिलेटेड तो एक्सपेंसेज नहीं है, तो क्या करेंगे लेस करेंगे, तो 10,000 में 400 लेस हो जाएगा। तो फाइनली करेंट ईयर से रिलेटेड आपका वेजेस कितना होगा 9,600, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट ईयर वाला जो आपका वेजेस था उसको करेंट ईयर में ही भुगतान कर दिया, तो एक तरह से आप क्या है प्रीपेड है, करेंट असेट्स के तौर पे आपके पास रहेगा, एक तरह से मानेंगे वो क्या है करेंट असेट्स। तो उसको कहाँ शो करेंगे, देखिए सोड ऑन असेट साइड इन बैलेंस शीट, यानी असेट साइड में क्या करेंगे सोड करेंगे बैलेंस शीट, ये क्या है करेंट असेट्स। और कोई भी करेंट असेट्स या फिक्स असेट्स कहाँ से होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो बैलेंस शीट लिखा और क्या लिखा प्रीपेड वेजेस कितना 400, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया एडजस्टमेंट। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट और बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें सपोर्ट करें। एक बार फिर से आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें सपोर्ट करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, देख लीजिएगा, वहाँ पर जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके जो भी आप चाहें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बात समझे, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पहले क्या करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके आगे का हम क्या करेंगे आपको बातें बताएंगे।
राइट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट बताएंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कौन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ गए ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने से पहले कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ। राइट, जैसे मान लेते क्या है कि आपका एक बिजनेसमैन है, आपका क्या है, एक बिजनेसमैन है। जैसे मान लेते हैं एक क्या है, आपका बिजनेसमैन है, इसका नाम मान लेते कौन है, मिस्टर राज। राइट, एक कौन है आपका बिजनेसमैन है, इसका नाम क्या है, मिस्टर राज। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, बिजनेसमैन। ठीक है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का नाम क्या है, मिस्टर राज। मिस्टर राज ने क्या किया कि 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। मिस्टर राज ने 1 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस को क्या किया, आपका स्टार्ट किया। ठीक है, आपका मिस्टर राज ने क्या किया, 1 लाख रुपया बिजनेस में लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बोलता क्या है कि जब मालिक के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने समय जो पैसा लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेसमैन यानी मालिक 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो इसी 1 लाख रुपया को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल। क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल। आप लोग को पता होगा कैपिटल किसे कहते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय मालिक के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगा के या इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, और एक बोलता क्या है कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत आपका बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका ये बताता है कि जो आपका बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है दोनों क्या है, आपका अलग है, सेपरेट है। ठीक है, और कोई भी हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, मतलब कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, यहाँ पर आपका 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया और मिस्टर राज यानी बिजनेसमैन बोलता है कि हम दोनों क्या है, अलग हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सिद्धांत के अनुसार बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है, अलग है। तो बिजनेसमैन क्वेश्चन करता है किससे, बिजनेस से, कि हम दोनों अलग हैं तो हम तुमको 1 लाख रुपया इसी तरीक़ा से क्यों देंगे। ठीक है, अगर हम किसी दूसरा को देते तो मुझ पे उस पैसा पे मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट वगैरह मिलता। तो ठीक है, बिजनेसमैन क्या किया, एक क्वेश्चन किया किससे, बिजनेस से। अब बिजनेस क्या करेगा, जवाब देगा कि ठीक है आपने मुझे 1 लाख रुपया लगाया है, मेरे बिजनेस में पैसा आया है। बिजनेस बोलता है मुझे पैसा रिसीव हुआ है, आप किसी दूसरा को देते तो आपको क्या मिलता, इंटरेस्ट। ठीक है, हम भी आपको ये जो कैपिटल दिए हैं उस पर हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो जब बिजनेसमैन को कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये जो बिजनेस है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेज है या इनकम है, एक्सपेंसेज है। क्या है, एक्सपेंसेज, क्योंकि ये भैया क्या कर रहा है, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपका एक्सपेंसेज है। हाँ, अगर देखा जाए बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है। तो हम किसके बुक्स में बना रहे हैं, बिजनेस के बुक्स में। तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज है इसलिए इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ गए, तो ध्यान समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल कितना 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5%। कैपिटल कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिया हुआ है, आपका एडजस्टमेंट में। अब देखिए बोलता क्या है, फर्स्ट ट्रीटमेंट बोलता क्या है, शोड ऑन डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कीजिए, शोड कीजिए, मतलब दिखाइए। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना 5000। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 1 लाख का 5% कितना होगा, 5000। 1 लाख का 5% कितना होगा,
आपका 5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर 1 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा, आपका 5000 निकल जाएगा। ठीक है जी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस था, इसलिए कहाँ लिखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है जी, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा देखिए, सेकंड ट्रीटमेंट, ऐड फ्रॉम कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब बताइए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो उसका मालिक का खाता कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। तो कैपिटल कितना था, 1 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक के लिए इनकम है, तो उसका जो अकाउंट उसमें जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, कैपिटल 1 लाख ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5000। तो अब इसका कितना हो गया, 1,05,000। मतलब बोलता है ऐड फ्रॉम कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कैपिटल में जाके ऐड कर दीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है, तो ऐड होगा। और बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपेंसेज है, तो आप पीएल अकाउंट के कहाँ दिखाइएगा, डेबिट साइड में। आई होप ये मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करके बताते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते चला जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो हो सके आपके पास करेंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला, या पुराना बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी आपके डिस्प्ले पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप उसको देख लें और अपने बुक से क्या करें, मैच कर लें। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, बना दिया हूं, तुरंत आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री चांद गोनखा। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये आपका ट्रेडिंग है और ये क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा 34,600, परचेजेस कितना था 54,750, परचेज रिटर्न को लेस कर दिया कितना 1250। तो फाइनली 54,750 में 1250 लेस करने के बाद कितना आया 53,500। उसके बाद इधर देख लीजिए सेल्स है 1,54,500, सेल्स रिटर्न्स कितना हो गया 2000, 1,54,500 में 2000 लेस करने के बाद कितना आया 1,52,500। और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एडजस्टमेंट में है, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा ट्रेडिंग के क्रेडिट में 57,500, 57,500, और साथ में कहाँ लिखा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 57,500, 57,500, क्योंकि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। उसके बाद क्या किया मैंने, बैलेंस किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा कितना आया 2,10,000, और 2,10,000 में ये दोनों आइटम को क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, सीधा सा बात है। तो आपका क्या हुआ 2,10,000 में 34,600 और 53,500 लेस करने के बाद फाइनली कितना आ गया 1,21,900, 1,21,900। तो ये मेरा क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आप लोग को पता होगा। तो आपका क्या हुआ, ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में ढकेल दिया। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से आया है, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से 1,21,900। उसके बाद कमीशन क्रेडिट में है तो इनकम है 3,750, 3,750। उसके बाद देखिए क्या क्या है, बैड डेट से 1,250, एडवर्टीजमेंट 4,500, इंटरेस्ट 1,180, इंश्योरेंस 12,500, जर्नल एक्सपेंसेस 7,820, सैलरी कितना था 33,000। ठीक है, और आपका एडजस्टमेंट में बोलता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 3,000। तो 33,000 तो कैश के रूप में पेमेंट कर दिया होगा आपने, और 3,000 अभी भी देना बाकी है, तो टोटल कितना हो गया
36,000 36,000। तो आपको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये मेरा क्या एडजस्टमेंट है, इसलिए अभी भी आपको कहाँ 3,000 रुपया क्या करेगा, कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अभी भी सैलरी के तौर पे 3,000 देना बाकी है, आउट स्टैंडिंग है। तो ये क्या था मेरा, आउट स्टैंडिंग सैलरी और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें दो ही क्या था, एडजस्टमेंट था, ट्रीटमेंट कर दिया। फाइनली जोड़ा, क्रेडिट साइड में कितना आया, 1,25,650 और 1,25,650 में ये सबको क्या किया मैंने, लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली कितना आया आपका, 62,400 62,400। इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम, तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया, 62,400 62,400। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट पर एक्ट किसका होता है, आपका मालिक का। मालिक का कौन है, आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर बनाया है बैलेंस शीट ऑफ श्री चांद गोनखा एज एट 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखिए असेट्स में कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट वाला लिख दिया। कैपिटल कितना था, 1,25,000 और 62,400 क्या किया, ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 1,87,400। फाइनली दोनों साइड जोड़ा तो 2,45,900 2,45,900 2,45,900, दोनों साइड क्या हो गया मेरा, मैच कर गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे या कंप्यूटर लैपटॉप के डिस्प्ले पे क्वेश्चन आएगा। पहले क्या करें, क्वेश्चन को आप अपने बुक से मैच करें। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपका बोलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्याम लाल ऑफ पटना 31 मार्च 2020 आपका दिया हुआ। देखिए क्या है, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 4,500, परचेजेस आपका 23,000, परचेजेस रिटर्न 200, 23,000 में 200 लेस हो गया, कितना हो गया 22,800। वेजेस कितना 3,500। उसके बाद सेल्स कितना है 35,000, सेल्स रिटर्न कितना है 300, 35,000 में 300 लेस हो गया, कितना हो गया 34,700। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा 5,000 और फिर कहाँ लिखा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो जगह होता है। उसके बाद क्या किया, बैलेंसिंग किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा तो आपका 39,700 और 39,700 में 4,500, 22,800, 3,500 को लेस किया तो कितना आया फाइनली 8,900, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 8,900, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 8,900। उसके बाद सैलरी कितना है 1,500 और बोलता है सैलरी 1,500 है, रेंट कितना है 500 और बोलता है रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस एक तरह का क्या है, प्रीपेड है, तो आपका 500 और रेंट क्या किया, एडवांस वाला आपने करेंट ईयर में दिया है, तो करेंट ईयर का तो एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या करेंगे लेस, तो 500 में 50 लेस कर दिए तो फाइनली कितना आ गया 450। और ये जो रेंट पेड इन एडवांस है आपके लिए क्या है, करेंट असेट्स, कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, रेंट पेड इन एडवांस, जस्ट लाइक प्रीपेड वाला ही है। तो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो जगह हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 150, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 150 आया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, फर्नीचर कितना है 1,500 और रिलेटिंग असेट्स यानी फर्नीचर में से लेस कर दिया 150, तो फाइनली कितना आ गया 1,350। तो दो जगह एडजस्टमेंट हो गया, एक पीएल के डेबिट में, दूसरा
आपका फर्नीचर में से लेस करके। और कैसे कैलकुलेशन हो, क्या है वो भी देख लीजिए। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500, 1500 का 10% आपका कितना हो गया 150। और वर्किंग नोट 1 से आया है तो देखिए इसको समझिएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 150 और एक छोटा सा क्या लिख दिया मैंने 1, छोटा सा क्या लिख दिया 1, यानी वर्किंग नोट 1 से ये अमाउंट फाइंड आउट हुआ है। ऐसे करेंगे 1-2 नंबर आपको ज़्यादा एग्जामिनेशन में मिल सकता है। उसके बाद डिस्काउंट है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, कैपिटल कितना है 11,080, 11,080 का 5% कितना हो गया 554, यानी 554 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल के डेबिट में, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है तो हम लोग लिख दिया कितना 554। और देखिए वर्किंग नोट 2 से आया है ना, तो छोटा सा क्या किया 2 लिख दिया, ठीक है 554 हो गया जी। और एडजस्टमेंट है तो कैपिटल में क्या किया मैंने ऐड किया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 554, ठीक है 2 जगह एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद आपका क्या किया 8,900 में ये सबको क्या किया मैंने लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5,746 रुपया, 5,746। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होकर चला गया, कैपिटल अकाउंट में। मालिक का पैसा है, मालिक का प्रॉफिट है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्रेडिटर्स कैपिटल 11,080, नेट प्रॉफिट को क्या किया ऐड कर दिया 5,746। तो 11,080 में 5,746 ऐड किया तो कितना आया 16,826। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होगा, एडजस्टमेंट है आपका 554, तो फाइनली कितना आ गया 17,380। 17,380 में 4,280 लेस हो गया तो फाइनली कैपिटल कितना आ गया 13,100। 13,100 5,000 को जोड़ा कितना आ गया 18,100। इधर देख लीजिए कैश इन हैंड है 700, कैश एट बैंक 5,600, डेटर्स 5,400, रेंट पेड इन एडवांस 50, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और फर्नीचर 1500 में 150 लेस करने के बाद कितना आया 1,350। दोनों साइड जोड़ा कितना आ गया 18,100। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।